देखिए, जब पूरे देश में भाजपाई भ्रष्टाचार पर बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे रावण अन्याय पर उपदेश दे रहा हो। देखिए, दिल्ली के बुजुर्गों के अंदर एक बात है और उनके अंदर एक ही चर्चा है कि दिल्ली के असली श्रवण कुमार अगर इस देश की राजनीति में कोई है तो वो अरविंद केजरीवाल है, जिन्होंने पहले दिल्ली के बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराया और 90,000 बुजुर्गों को दिल्ली के तीर्थ यात्रा करा करके श्रवण कुमार की भूमिका को निभाया। जिस तरह से दिल्ली में अधिकारियों के ऊपर दबाव बना करके इस तरीके की फर्जी एडवर्टाइजमेंट दिया गया, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और भारतीय जनता पार्टी को ऐसे नकारात्मक राजनीति से बचना चाहिए खुद को। आज पूरे देश के लोगों ने देख रहे हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों केजरीवाल फोबिया से ग्रसित है। इनको अरविंद केजरीवाल के नाम से, इनको अरविंद केजरीवाल की शख्सियत से, इनको अरविंद केजरीवाल के काम से, इनको अरविंद केजरीवाल के शिक्षा मॉडल से, इनको अरविंद केजरीवाल के महिलाओं के सम्मान से कितना नफरत है कि झूठी आरोप और झूठी फर्जी विज्ञापन छपवा रहे हैं अधिकारियों पर दबाव बनाकर। पूरब से लेकर के पश्चिम तक, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक तमाम राज्यों में ये बीजेपी भ्रष्टाचारी ज्वाइनिंग पार्टी की प्राय बन चुकी है। ये पूरे देश में जा रहे हैं और भ्रष्टाचारियों से कह रहे हैं कि सारे भ्रष्टाचारी एक हो जाएंगे तभी सेफ रहेंगे। बंगाल से लेकर के असम तक, महाराष्ट्र तक पूरे देश में भ्रष्टाचारियों को, फौज को इकट्ठा कर रहे हैं। जहां तक अरविंद केजरीवाल जी के कृष्ण होने का सवाल है, अरविंद केजरीवाल जी केवल कृष्ण ही नहीं, अरविंद केजरीवाल जी श्रवण कुमार भी है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो मोदी जी को अवतार ही बताते हैं, जो कहते हैं कि मोदी जी बायोलॉजिकल नहीं है, वो बताए कि मोदी जी जो इस देश के गरीबों को, देश के मजदूरों को, देश के किसानों पर जिस तरीके से रावण जैसी नीति अपना करके उनको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के पास ना नेता है, ना नीति है और ना जनता के प्रति काम करने की नियत है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव का दौर चल रहा है और कई योजनाओं का ऐलान भी किया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से 2 दिन पहले, यानी कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया, उनकी तरफ से 2100 रुपए की योजना का ऐलान किया गया था और उसका शुभारंभ भी 2 दिन के बीच में हो गया। वहीं संजीवनी योजना यानी कि 60 साल प्लस के युवाओं को, मतलब बुजुर्गों को फ्री इलाज की भी बात की गई थी। इसी बीच आज एक नई खबर सामने आई है। कुछ पेपरों में ऐड छपा हुआ है, खबरें छपी हुई हैं कि दिल्ली सरकार जो 2100 रुपए की योजना लागू कर रही है वो कहीं ना कहीं दस्तावेज खराब हैं, वो योजना फर्जी है। और इसको लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कहा कि कुछ अधिकारियों को खरीद कर भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं गुमराह करने की कोशिश कर रही है और कुछ अधिकारियों को खरीद कर पेपरों में न्यूज़ डाली जा रही है ताकि हमारी योजना को फर्जी बताया जाए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के यूथ नेता हैं और लगातार कई टीवी चैनलों पे आप देखते रहते होंगे। क्या कहेंगे रवि भाई, जो न्यूज़ आ रही है, एक तरफ आम आदमी पार्टी दिल्ली की महिलाओं को 2100 रुपये देने की बात कर रही है और लगातार शुभारंभ भी हुआ है, महिलाएं जुड़ भी रही हैं, उसका लाभ भी ले रही हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस योजना को लेकर जो बवाल मचा हुआ है, जो खबरें छपी हुई हैं कि भाई दिल्ली सरकार की तरफ से नोटिस आया है, ये योजना फर्जी है, क्या मानते हैं आप? देखिए, दरअसल भारतीय जनता पार्टी पूरे देश से लोकतंत्र को खत्म करके लठतंत्र से सत्ता और सरकार चलाना चाहती है। जिस तरह से दिल्ली में अधिकारियों के ऊपर दबाव बना करके इस तरीके की फर्जी एडवर्टाइजमेंट दिया गया, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और भारतीय जनता पार्टी को ऐसे नकारात्मक राजनीति से बचना चाहिए खुद को। आज पूरे देश के लोगों ने देख रहे हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों केजरीवाल फोबिया से ग्रसित है। इनको अरविंद केजरीवाल के नाम से, इनको अरविंद केजरीवाल की शख्सियत से, इनको अरविंद केजरीवाल के काम से, इनको अरविंद केजरीवाल के शिक्षा मॉडल से, इनको अरविंद केजरीवाल के महिलाओं के सम्मान से कितना नफरत है कि झूठी आरोप और झूठी फर्जी विज्ञापन छपवा रहे हैं अधिकारियों पर दबाव बना करके। आम आदमी पार्टी ने इस तमाम मुद्दों का खंडन किया है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अधिकारियों पर दबाव बनाया, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और आने वाले विधानसभा चुनाव में महिलाओं के सम्मान के खिलाफ करने वाले भारतीय जनता पार्टी को, महिलाओं को अपमानित करने वाले भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की जनता अपनी वोट की चोट से इनको जवाब देगी। 2100 रुपए की योजना आम आदमी पार्टी की तरफ से लागू की गई है महिलाओं के लिए और वहीं दूसरी तरफ संजीवनी जो योजना है उसके माध्यम से 60 साल के प्लस के जो बुजुर्ग हैं उनको फ्री इलाज की बात की जा रही है। क्या लगता है, आप क्षेत्र में जाते हैं, कितनी खुशी का माहौल है महिलाओं में, उन बुजुर्गों में? देखिए, दिल्ली के बुजुर्गों के अंदर एक बात है और उनके अंदर एक ही चर्चा है कि दिल्ली के असली श्रवण कुमार अगर इस देश की राजनीति में कोई है तो वो अरविंद केजरीवाल है, जिन्होंने पहले दिल्ली के बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराया और 90,000 बुजुर्गों को दिल्ली के तीर्थ यात्रा करा करके श्रवण कुमार की भूमिका को निभाया और फिर अब उन बुजुर्गों के सेवा करने के लिए, उनके स्वास्थ्य की ख्याल रखने के लिए अरविंद केजरीवाल जी संजीवनी योजना लेकर के आए हैं और ये संजीवनी योजना हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास की सबसे सुदृढ़ बुजुर्गों के लिए योजना है। भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल नकारात्मक विषयों पर राजनीति करते हैं। आप श्रवण कुमार की बात कर रहे हैं और पड़पड़गंज से जो प्रत्याशी बनाए गए हैं अरविंद ओझा जी,
उन्होंने कृष्ण की उपाधि दी है अरविंद केजरीवाल जी को, लेकिन लगातार भारतीय जनता पार्टी या तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भ्रष्टाचार का आरोप लगाती है। क्या मानते हैं आप? देखिए, जब पूरे देश में भाजपाई भ्रष्टाचार पर बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे रावण अन्याय पर उपदेश दे रहा हो। पूरब से लेकर के पश्चिम तक, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक तमाम राज्यों में ये बीजेपी भ्रष्टाचारी ज्वाइनिंग पार्टी की प्राय बन चुकी है। ये पूरे देश में जा रहे हैं और भ्रष्टाचारियों से कह रहे हैं कि सारे भ्रष्टाचारी एक हो जाएंगे तभी सेफ रहेंगे। बंगाल से लेकर के असम तक, महाराष्ट्र तक पूरे देश में भ्रष्टाचारियों को, फौज को इकट्ठा कर रहे हैं। जहाँ तक अरविंद केजरीवाल जी के कृष्ण होने का सवाल है, अरविंद केजरीवाल जी केवल कृष्ण ही नहीं, अरविंद केजरीवाल जी श्रवण कुमार भी है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो मोदी जी को अवतारी बताते हैं, जो कहते हैं कि मोदी जी बायोलॉजिकल नहीं है, वो बताए कि मोदी जी जो इस देश के गरीबों को, देश के मजदूरों को, देश के किसानों पर जिस तरीके से रावण जैसी नीति अपना करके उनको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के पास ना नेता है, ना नीति है और ना जनता के प्रति काम करने की नीयत है। इनकी नीयत केवल एक ही है कि अरविंद केजरीवाल के महीना सम्मान योजना को बदनाम किया जाए। इनकी नीति केवल एक ही है कि दिल्ली के महिलाओं को सशक्तिकरण नहीं होने दिया जाए। इनका योजना एक ही है कि दिल्ली के युवाओं को शिक्षित ना होने दिया जाए। तो इन तमाम मुद्दों पर दिल्ली की जनता अपनी वोट की चोट से भारतीय जनता पार्टी की नकारात्मक राजनीति को आने वाले समय में जवाब देगी। दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है आतिश जी, उनको भी कहीं ना कहीं गिरफ्तार करने की योजना बनाई जा रही है। उन्होंने ये कहा है कि एक झूठे केस में जो बस मार्शल्स होते हैं उसको लेकर गिरफ्तारी करने की तैयारी की जा रही। क्या लगता है? देखिए, बीजेपी ने तो ठान लिया है पूरे देश में कि लोकतंत्र से नहीं, हम देश को लोकतंत्र से चलाएंगे। जहां ईमानदारी से चुनाव नहीं जीतेंगे वहां पार्टी तोड़ेंगे। जैसे महाराष्ट्र में 2 पार्टियों को तोड़ा, जहां पार्टी नहीं तोड़ पाए वहां नेताओं को तोड़ेंगे, जहां नेता नहीं तोड़ पाए तो उनको झूठे आरोप में लगा करके जेल में डालेंगे, और जब कुछ भी ना हो तो चुनाव में नकारात्मक राजनीति करेंगे। तो इसी मुद्दे पर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। आप कहना चाहते हैं डर लग रहा है क्या? नहीं, भाजपाइयों को निश्चित तौर पर डर लग रहा है, क्योंकि दिल्ली में जनता का जो जनादेश है, दिल्ली में जनता का जो आशीर्वाद है वो अपने बेटे श्रवण कुमार के साथ है। दिल्ली के महिलाओं का जो आशीर्वाद है वो अपने भाई के साथ है। तो निश्चित तौर पर उनके जनादेश से मोदी जी को डर लग रहा है, भाजपाइयों को डर लग रहा है, और निश्चित तौर पर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की प्रचार। आपने सबसे पहले लिस्ट जारी कर दी है, तमाम सभी जो प्रत्याशी हैं 70 के 70 वो घोषित कर दिए गए हैं। बीजेपी क्यों नहीं कर पा रही, क्या लगता है? देखिए, बीजेपी के पास तो बीजेपी दिल्ली में बिन दुल्हे के बाराती है, जिनके पता ही नहीं है कि दुल्हा कौन है, लेकिन हम बाराती सारे लोग जाएंगे शाहबलिया बन करके। वो हाल है दिल्ली में भाजपाइयों के पास। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को पता है कि बुरी तरह इस बार चुनाव हारने जा रहे हैं मोदी जी के चेहरे पर। अरविंद केजरीवाल जी मोदी जी के चेहरे पर फिर दिल्ली के जनता के आशीर्वाद से मोदी जी को हराएंगे, भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे, और इसीलिए दिल्ली में भाजपा के पास ना नेता है, ना नीति है और ना जनता के प्रति काम करने की नीयत है। देखा तो आपने किस तरीके से रवि जी ने कहा है कि भाई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के पास बाराती तो हैं पर दूल्हे नहीं हैं, इसलिए इस बार कहीं ना कहीं वो प्रत्याशियों की घोषणा बहुत लेट कर रहे हैं। अब देखना ये है क्योंकि योजनाओं की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं सामने वाली पार्टी की तरफ से। क्या होने वाला है, आतिश जी ने बयान दिया है जो मुख्यमंत्री हैं, और उन्होंने ये भी कहा है कि कहीं ना कहीं इस योजना का जो लाभ है वो दिल्ली की महिलाओं को मिलना है, लेकिन इसके लिए कहीं ना कहीं जो मौजूदा भारतीय जनता पार्टी है वो घबरा रही है। कैमरामैन बच्चन के साथ ब्रजेश कुमार, दिल्ली।